मैं इस चैनल से काफ़ी टाइम के लिए चला गया था क्योंकि स्टूडेंट हूँ और स्टडीज़ का भी प्रेशर रहता है। एंड इस दौरान मैंने अपने यूट्यूब एनालिटिक्स ट्रैक किए एंड मैंने देखा कि जो भी क्रिएटिव वर्क वाली वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाली थी उसकी ज़्यादा रीच नहीं आई, लेकिन जो भी कैमरा रिव्यूज़ बनाए थे और जिन भी कैमराज पे मैंने अपने ओपिनियन दिए थे उनकी बहुत रीच थी। मेजरली वही वीडियोज़ चली हैं। तो अब इस दौरान आई गॉट माई हेड रैप्ड अराउंड यूट्यूब एंड मैंने सोचा कि वाई नॉट टर्न इट इनटू अ मेन स्ट्रीम सीरीज। वेल, कोई बड़ा यूट्यूबर इसे नोटिस करेगा, देन माई चैनल विल ब्लो अप एंड आई विल फाइनली स्टार्ट मेकिंग मनी एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तुम समझ रहे हो? तो विद अ वेरी ओरिजिनल सीरीज नेम कैम रिव्यू चालू करते हैं। तो आज के कैम रिव्यू के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी A7C को। तो पहले चालू करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू को। अगर मैं इस कैमरा को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो समझ लो कि A7 III के स्पेक्स उठाए हैं और उसको करंट टेक्नोलॉजी की वजह से एक A6000 सीरीज़ की बॉडी में कंप्रेस कर दिया है। जो मिश्रण तुम्हें मिलेगा वो है सोनी A7C। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बटन लेआउट एंड नंबर ऑफ बटन्स की। एंड सिंस इसमें A7 III से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्पेक्स हैं तो उसी से कंपेयर कर लेते हैं। अब सोनी A7 III एक बड़ा कैमरा है, सो उसमें बटन्स भी ज़्यादा हैं एंड डेफिनेटली A7 III में उससे कम बटन्स और डायल्स हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि तुम्हें बार बार उसका क्लटर्ड बेकार सा मेन्यू खोलना पड़ेगा। अब बटन लेआउट में एक कंप्लेंट जो मेरे को बाकी लोगों में मैंने सुनी कि इसका मेन्यू बटन बहुत अजीब तरीके से प्लेस्ड है, ड्यू टू विच इसका मेन्यू स्क्रॉल करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें एक डेडिकेटेड रिकॉर्ड बटन है विच काइंड ऑफ सिग्निफाइज वेयर दे आर पॉइंटिंग दिस कैमरा टुवर्ड्स, ऑब्वियसली अस फेलो यूट्यूब क्रिएटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि बहुत बड़ा अपग्रेड है A7 III से। A7 III में ऐसी स्विवल डिस्प्ले थी, यानी कि वो सिर्फ अप एंड डाउन टिल्ट हो सकती थी, बट इस वाले कैमरा में दे हैव इंक्लूडेड अ प्रॉपर फ्लिपी स्क्रीन। अब उसको बोलते हैं फुली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन, लेकिन आज हम बुलाएंगे उसे फ्लिपी स्क्रीन। हर कोई फ्लिपी स्क्रीन ही बुलाता है। सो इसमें प्रॉपर फ्लिपी स्क्रीन है, विच मीन्स इट्स एन अमेजिंग कैमरा फॉर वन पर्सन क्रू, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स एंड अदर पीपल हु डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्रू टू मॉनिटर देयर वीडियो एंड ऑडियो। अब इसमें टच स्क्रीन भी है, लेकिन मैं उसको एज अ फीचर काउंट नहीं करूँगा क्योंकि तुम उससे इसके बेकार से मेन्यू को स्क्रॉल नहीं कर सकते, तुम इससे सिर्फ फोकस पॉइंट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बैटरी लाइफ की। एंड इस बार ये एक अपग्रेड है A7 III से, क्योंकि इसमें नई Z टाइप बैटरी है जो कि काफ़ी बड़ा अपग्रेड है फ्रॉम द ओल्डर बैटरी, विच मीन्स ऑन अ सिंगल चार्ज इट कैन ऑलमोस्ट लास्ट यू कंप्लीट डे। प्लस थैंक्स टू USB Type-C PD तुम इसको चार्ज कर सकते हो ऑन द गो विद अ PD पावर बैंक, और यू कैन इवन पावर दिस कैमरा थ्रू अ पावर बैंक, विच मीन्स बैटरी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसमें तुम्हें मिलता है सोनी की तरफ से 24 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम ई माउंट, जिसकी वजह से तुम अपनी फोटोज़ को कंफर्टेबली क्रॉप कर पाओगे और ये स्टिल अपनी लो लाइट लेगेसी को मेंटेन करता है। अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स की। सो इसमें आता है एक हेडफोन जैक, विच मीन्स तुम ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो वाइल रिकॉर्डिंग, और तुम्हें बाद में तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा कि तुम्हारी फुटेज ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसमें ऑडियो क्लिपिंग है। अब इसमें एक ही SD कार्ड स्लॉट है, जो कि मतलब इतना अच्छा नहीं है 2020 में, बट वो UHS 2 है, तो काफ़ी अच्छा SD कार्ड स्लॉट तुम्हें इसमें मिल जाता है। अब इसमें माइक्रो HDMI है, जो कि एक बहुत अच्छा पोर्ट नहीं है एंड इट बेसिकली सक्स, इट्स लाइक अ टाइनी बेबी वर्जन ऑफ HDMI, बट इसके पोर्ट डोर्स जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड हैं, सो तुम्हें वो फ्लिम्जी टूटने वाले पोर्ट डोर्स नहीं मिलेंगे। लास्ट आ जाते हैं बेसिक स्पेक में। इसमें अंदर जो नेगेटिव है वो ये है कि अगर तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो और तुम व्यू फाइंडर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, सो आई सजेस्ट कि तुम राइट अवे इस कैमरा को स्किप कर दो, क्योंकि इसमें रेंज स्टाइल व्यू फाइंडर है जो कि इनकी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि पहली चीज़ छोटा है और दूसरी चीज़ बहुत ही लो रेज है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी आई को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस करना पड़ेगा अच्छी फ़ोटो और फ्रेमिंग लेने के लिए। सो अगर तुम व्यू फाइंडर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, सो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इस कैमरा को स्किप करो और उनकी हायर ऑफिंग्स की तरफ चले जाओ। मे बी सोनी A7 III ही ले लो। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं इनके कंपनी की एक स्पेक शीट हूँ, पर नहीं हूँ।
सो रैदर दैन मैं इसके स्पेक्स रटूँ और फिर तुम्हें लाइक ऐसे तोते की तरह सुना दूँ, मैंने अपनी स्क्रिप्ट में जो इसके स्पेक्स लिखे हैं वो तुम्हें बता देता हूँ। तो ये 24 मेगापिक्सल है जैसा मैंने बताया। तो ये 3:2 14 बिट रॉ पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। और अगर तुम बर्स्ट शूटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसमें 10 FPS है अप टू 100 रॉ पिक्चर्स, जो कि काफ़ी अच्छा बफर है अगर तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो या फिर कार्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा कैमरा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लें इसके वीडियो स्पेक्स की। तो ये शूट कर सकता है 4K अप टू 30 FPS इन 420 एट 100 Mbps इन 8 बिट। तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें, वो 4K 60 या 120 FPS वाली क्रेजीनेस नहीं है, और वो सिंपल 8 बिट ही रिकॉर्ड करता है। बट डेफिनेटली इनफ है अगर तुम्हें सेमी प्रोफेशनल फुटेज की लाइक रिकॉर्ड करनी है। अब अगर तुम्हें इसमें स्लो मोशन कैप्चर करना है तो एक अच्छी बात है कि इसमें बिल्ट इन SNQ मोड है, जिसके लाइक तुम डायरेक्टली बहुत जल्दी स्लो मोशन या टाइम लैप्सेस रिकॉर्ड कर सकते हो बिना बहुत सारी सेटिंग्स छेड़े। अब ये 1080p में 120 FPS शूट करता है, जो मेरे लिए काफ़ी है, और इसमें तुम्हें ऑटो फोकस और ऑडियो भी मिलता है, तो वो एक +1 है। नेक्स्ट हम बात कर लें इसके SD पोर्ट की। तो इसके अंदर जो SD कार्ड स्लॉट आता है वो मैंने जैसे पहले बताया UHS 2 है। अब इसमें सिंगल SD कार्ड स्लॉट है, तो तुम रीले रिकॉर्डिंग या फिर बैकअप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर तुम बहुत तेज़ SD कार्ड यूज़ कर सकते हो ताकि तुम्हारा डेटा मैनेजमेंट आसान हो। अब लकीली इसमें तुम ऑडियो मॉनिटर कर सकते हो, तो इसमें माइक्रोफोन जैक तो आई थिंक इतने महंगे कैमरा में किसी में भी होगा ही, कोई भी कंपनी पागल नहीं है जो ऑमिट करेगी। बट हेडफोन जैक कुछ कंपनीज पता नहीं क्यों छोड़ देती हैं, या उसका कुछ ऑल्टरनेटिव एक छोटा या मतलब प्रोप्राइटरी पोर्ट दे देती हैं, जो थोड़ा अनोइंग हो सकता है ऑन अ डे टू डे रन एंड गनिंग। अब लास्ट बात कर लेते हैं इसके ऑटो फोकस की। एंड अगेन ये सोनी की ऑटो फोकस लेगेसी फॉलो करता है, विच मीन्स इट हैज़ वेरी रिलायबल एंड वेरी फास्ट ऑटो फोकस। एंड नो, इट जस्ट डज नॉट लाइक हर टाइम ये मतलब बहुत तेज़ ऑटो फोकस में नहीं रहता। तुम ट्यून इन कर सकते हो कि कितना तेज़ तुम्हें ऑटो फोकस चाहिए और कितना परसिस्टिव तुम्हें ऑटो फोकस चाहिए। सो अब आ जाते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल और स्पाइसी सेक्शन पे, जो कि है प्राइसिंग एंड इज़ इट बैंग फॉर योर बक। मतलब ये इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है तो इसका कोई प्राइसिंग भी नहीं है उनकी साइट पे, दो ये अभी लेट अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला है। पर USA में इसका प्राइस $1800 है, जिसको अगर तुम डायरेक्ट कन्वर्ट करो INR में वो बैठता है अराउंड 1.3 लाख रुपीज़। बट जैसा कि तुम्हें पता है टैक्सेस की वजह से कभी ऐसा डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते। सो आई एस्टिमेट माई द प्राइस ऑफ दिस कैमरा अराउंड 1.6 लाख रुपीज़। एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी प्राइसिंग एक्यूरेट थी, ऑलमोस्ट क्लोज ही थी। सो तुम एक्चुअल लेके चल लो 1.5 से 1.6 लाख रुपीज़ का ये कैमरा होगा। अब एक चीज़ जिसने मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया कि जो लोग इस कैमरा को रिव्यू कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये चीप फुल फ्रेम कैमरा है सोनी का। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू कि ये चीप है क्योंकि वो रिलेटिवली बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे सोनी की रीसेंट A7 ऑफरिंग्स बहुत महंगी है, 2.5-3 लाख की है। सो उसके कंपैरिजन में चीप है, बट स्टिल 1.5 लाख का कैमरा काफ़ी महंगा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि इज़ इट बैंग फॉर योर बक, सो वो डिपेंड करता है कि तुम कौन हो। अगर तुम बहुत टाइम से APS-C और माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा पे शूट कर रहे हो और तुम फुल फ्रेम के अंदर घुसना चाहते हो तो एक परफेक्ट कैमरा है तुम्हारे लिए। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि ये 4K 60 या 4K 120 शूट नहीं कर पा रहा, पर अगर तुम लाइक डे टू डे बात करो तो ये 4K तुम्हें दे रहा है 30 FPS 100 Mbps में वीडियो प्रोफाइल के साथ, विच मीन्स कि तुम्हें बहुत हैवी फाइल तो नहीं मिल रही और तुम्हें बहुत ही रिच कलर डेप्थ वाली फाइल नहीं मिल रही, पर तुम्हें इनफ फाइल मिल रही है कि तुम उससे कलर ग्रेडिंग प्रैक्टिस कर सको एक फुल फ्रेम माउंट पे और उसको मास्टर कर सको, और सेमी प्रोफेशनल या फिर बेसिक क्लाइंट वर्क के लिए भी ये एक परफेक्ट कैमरा है। एक और चीज़, क्योंकि ये सोनी का कैमरा है और सोनी की लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, सो इस कैमरा में भी तुम वही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 12800 ISO पे भी बहुत कम ग्रेन के साथ एक यूजेबल फुटेज दे देता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। सो मेरे लिए अगर तुम अबव सिनेरियो में बैठते हो सो ये डेफिनेटली एक बैंग फॉर बक है तुम्हारे पैसे के लिए। तो ये वाला जो सेक्शन है मैंने अपने ओपिनियन और रिसर्च के हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो अगर तुम अभी फॉलोइंग ग्रुप्स में नहीं बैठते तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कैमरा नहीं है, तुम अपने यूज़ केस के हिसाब से देख सकते हो। पूरा रिव्यू मैंने इस कैमरा पे दे ही दिया है। तो मेरे हिसाब से किसके लिए कैमरा है,
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम अभी फुल फ्रेम में बिगिनर हो, यानी कि वही APS-C ऑफ माइक्रो फोर थर्ड से स्विच कर रहे हो, सो डेफिनेटली एक परफेक्ट कैमरा है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट, अगर तुम एक यूट्यूबर या व्लॉगर हो, क्योंकि ये फुटेज में एक स्वीट स्पॉट दे देता है, ना ही बहुत हैवी टू वर्क विद फाइल है, ना ही बहुत ही बेकार फाइल है, सो प्लस फ्लिपी स्क्रीन है, तो तुम्हारे लिए भी एक परफेक्ट कैमरा है अगर तुम एक यूट्यूबर या व्लॉगर हो। नेक्स्ट, अगर तुम ऑलरेडी फुल फ्रेम कैमराज यूज़ कर रहे हो और तुम उसमें सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल हो, तो ये कैमरा परफेक्ट होगा एज योर बी कैम और एज अ सेकेंडरी कैमरा फॉर योर फोटोग्राफी नीड्स। लास्ट, अगर तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, गुड़गांव में काम करते हो और एक IT सेल में काम करते हो, तो तुम्हारे लिए हो सकता है एक ओवरकिल होम कैमरा। तो अब हम आ गए हैं इस पहले एपिसोड के एंड पे, एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इस एपिसोड ने तुम्हें हेल्प किया है तुम्हारा ओपिनियन फॉर्म करने में वेदर यू शुड बाय A7C और नॉट, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्प नहीं करी बट तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई और दोस्त है जो A7C खरीदने में इंटरेस्टेड है और उसको समझ नहीं आ रहा इफ़ ही शुड गो फॉर इट और नॉट, तो उसको शेयर कर दो, मे बी उसके काम आ जाए। और अगर तुम्हें ऐसा ही और तड़कता भड़कता अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स अ रैप।